हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फॉर इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज की ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंग्लिश सिखाने वाली हूँ जो कि ग्रामर में अक्सर स्टूडेंट से इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इसकी ज़रूरत तो पड़ती ही नहीं है इंग्लिश ग्रामर में। तो गाइज, अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो। जब आप इंग्लिश बोलते हो ना तो सिर्फ इसके हिंदी सेंटेंसेज ही बोल पाते हो, और अगर आप इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश भी करते हो तो आपकी इंग्लिश गलत हो जाती है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस की। देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं, मुझे पढ़ना है, उसे घर जाना है, हमें आइसक्रीम खानी है, रोहन को रिया से मिलना है। तो यह हर सेंटेंसेस में आप देख सकते होंगे ना है, नी है, ना है, यानी कि ना है, नी है, ने है। ओके। और दूसरा सेंटेंसेस में दिया हुआ है, मुझे पढ़ना पड़ता है, उसे घर जाना पड़ता है, हमें आइसक्रीम खानी पड़ती है, रोहन को रिया से मिलना पड़ता है। अब ये सेंटेंसेस में देख सकते होगे, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता है, यानी कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। तो ये दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क है क्या है, कब किसका यूज़ किया जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सेंटेंस के लास्ट में ना ने नहीं होते हैं, फिर भी वे इस तरीके से बनाए जाते हैं। वो आगे हम क्लियर करेंगे, यहाँ पे फिलहाल मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी। जैसे सेंटेंसेस दिए हैं वैसे ही समझते हैं। तो अगर आप कोई काम अपनी इच्छा, यहाँ पर इच्छा दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई काम आप अपनी इच्छा से वो करना चाहते हो, जैसे कि मान लो आप बोल रहे हो कि भाई मैंने तुमसे बहुत बात की है, अब मुझे फ़ोन रखना है, अब मुझे स्कूल जाना है, अब मुझे उससे बात करनी है, अब मुझे उसे देखना है, यानी कि आप उसे देखना चाहते हो, आपके मन में इच्छा है। ठीक है, चाहता है हिंदी आइडेंटिफिकेशन नहीं होंगे, ना है, नी है, ने है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन आप अपनी मर्जी से कोई काम करना है आपको, तो वहां पे आपको ये वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाए जाते हैं वो आगे बताऊंगी। एंड सेकंड सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आप मजबूरी में बोलते हो, जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, यानी कि मेरा घंटा फर्क नहीं पड़ता स्कूल जाना ना जाना, यानी कि मुझे स्कूल जाने से कोई मतलब नहीं है, मुझे पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता है। तो आप क्या बोलोगे, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे उससे बात करनी पड़ती है, यानी कि मैं उससे बात करना चाहता तो नहीं हूँ लेकिन मुझे उससे बात करनी पड़ती है, उसे मुझसे मिलना पड़ता है, या फिर हमें आइसक्रीम खानी पड़ती है, मतलब मुझे आइसक्रीम खाना पसंद नहीं है लेकिन हमें आइसक्रीम खानी पड़ती है। तो कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है तो आपके सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से होंगे जो कि हम इस वीडियो में बनाना सीखने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में आप दो तरह से अंग्रेजी बोल सकते हो, एक ऐसी इंग्लिश जो अपनी इच्छा से आपको कोई काम करना है, एंड सेकेंड वैसे इंग्लिश जहाँ पे आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और इच्छा और मजबूरी वाले सेंटेंसेस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, am to, is to, are to, what is this? गाइस, ये पहले मत देखिए, ठीक है, आप ये देखिए जब कोई काम अपनी इच्छा से करना है, अभी मैंने बताया था ना इच्छा, ठीक है, तो जब कोई काम आपको अपनी इच्छा से करना है और आप नॉर्मल कोई सा भी सेंटेंस बनाते हो उसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होती है। यही तो हमारा मास्टर फार्मूला है, यही फार्मूला को तो लेकर हम सारे सेंटेंसेस बनाते हैं। यहाँ भी वही सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप अपनी इच्छा से काम करोगे तो यहाँ पे आपको am to का यूज करना होगा, is to का यूज करना, are to का यूज करना है प्रेजेंट में, ठीक है, कोई काम आपको करना है प्रेजेंट में तो am to किसके साथ, I के साथ लगते हैं। और याद रखिएगा, अगर आप am के साथ, is के साथ या are के साथ, ये तीनों के साथ अगर आप टू का यूज कर देते हो तो उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। एकदम गांठ बांध लेनी है कि यदि कोई हेल्पिंग वर्ब, चाहे इज एम आर हो, हैज हैव हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, अगर आपके उसके बाद टू आ जाते हैं तो टू के बाद हमेशा वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी टू के बाद क्या आएगी, वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। ये बात क्लियर हो गई। am to किसके साथ लगेगा, I के साथ लगेगा। is to किसके साथ लगेगा, तो is to लगते हैं सिंगुलर नाउन के लिए। हमारे सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं he, she, it या कोई सिंगल व्यक्ति, ठीक है, जैसे राम, श्याम,
रिया, कोई अकेला व्यक्ति, ठीक है, सिंगुलर नाउन। आर टू किसके साथ लगते हैं? वो लगते हैं प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन क्या होते हैं? कमेंट में लिख के बताइए। प्लूरल मतलब बहुत सारे बहुवचन, जैसे वी, दे, यू, या एक व्यक्ति से ज्यादा बोल लो, यानी कि प्लूरल है, बहुवचन है, एक से ज्यादा है, तो वहां पे हम यूज करेंगे आर टू प्रेजेंट में। ओके, कोई काम आपको अपनी इच्छा से करना है तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में हमारे इज टू, एम टू, आर टू आएंगे, देन हमें यहाँ पे लगाने हैं टू, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यही फॉर्मूला को लेकर हम अपने सेंटेंसेस को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते होंगे, यहाँ पर टू मैं लगा देती हूँ। अब इसे हम बनाते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे अंग्रेजी बोलनी है, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख रखा है, तो अगर आप हिंदी नहीं पढ़ पाते हो तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ठीक है। मुझे अंग्रेजी बोलनी है, यानी कि मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है अंग्रेजी बोलने की। तो मैं ये सेंटेंसेस को क्या बोलूँगी? मैंने क्या बोला? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई, मुझे यानी कि आई के साथ मैंने बताया था एम टू का यूज होगा, और टू के बाद हमेशा वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म, बोलना यानी कि स्पीक, फर्स्ट फॉर्म स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या बोलना है? इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया आई एम टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई एम टू स्पीक इंग्लिश। एक सेंटेंस में आपको देना चाहती हूँ, एक तो सेंटेंस आपको ये समझ में आ गया ना कि मुझे अंग्रेजी बोलना है, और एक सेंटेंस ऐसा होता है, एक सेंटेंस होता है मैं अंग्रेजी, जरा गौर फरमाइएगा, देखिए, मैं अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे सेंटेंसेस में, तो मैं ये कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। एक सेंटेंस से मुझे अंग्रेजी बोलना है, यानी कि मैं अपनी मर्जी से अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ बार बार चाहती हूँ, तो आप सोचोगे मैम चाहती हूँ, यहाँ भी आप बोल दिए, दोनों में फ़र्क, एक है मुझे अंग्रेजी बोलना है यानी कि इच्छा है, और मैं अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ, इसमें भी इच्छा है, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर मैं अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ, इसे आप बनाओगे तो आपके हो जाएंगे आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ, तो दोनों को बनाने का तरीका अलग है ना। अगर आपके हिंदी वाले सेंटेंस में चाहती हूँ, चाहता है, चाहते हैं ऐसे आएंगे तो want to का यूज करना है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मुझे ये काम करना है, ना है, नी है, ने ही आते हैं, तो is to, am to, are to का यूज करोगे। हालांकि दोनों में इच्छा बताया जा रहा है, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग होता है। अब ग्रामर है ऐसे जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन सीखने तो पड़ेंगे, इसीलिए मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता दिया। अब आपको ऐसे ही बनाने हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसे मुझसे बात करनी है, उसे यानी कि किसी बॉय की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे, और ही के साथ इज का यूज होता है, और इज के बाद टू। देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बात करना यानी कि टॉक, किससे? मुझसे, टू मी। ही इज टू टॉक टू मी, उसे मुझसे बात करनी है, ही इज टू टॉक टू मी। ओके, उसे तुमसे मिलना है, कैसे बोलेंगे? उसे तुमसे मिलना है, उसे यानी कि ही, हम बोलेंगे ही इज टू मीट यू, उसे तुमसे मिलना है, ही इज टू मीट यू। ओके, मुझे खाना बनाना है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, उसका आंसर कमेंट में देना। तो ये तो बात हो गई हमारे प्रेजेंट में कोई काम आपको करना है। लेकिन अगर हम बात कर देते हैं पास्ट की, ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर देते हैं पास्ट की, मतलब जब कोई काम आपको अपनी इच्छा से करना था, पास्ट की बात करें, ठीक है, जब कोई आपको काम करना था पास्ट में, तो was to और were to का यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि टू आ गया, और टू के बाद तो मैंने बताया ही वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। कौन से सब्जेक्ट किसके साथ लगेंगे? तो was to के साथ लगेंगे आई, ही, सी, इट, या फिर सिंगुलर नाउन। जितने सिंगुलर नाउन होते हैं, जितने एक व्यक्ति की बात कर लो, वो सारे में लगेंगे was to। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, आई के साथ भी was लगता है, ठीक है। और were to का यूज करेंगे प्लूरल नाउन के साथ, were to का यूज करेंगे। प्लूरल नाउन क्या क्या होते हैं? यू, वी, दे,
ये हमारे प्लूरल नाउन हो गए, इसके साथ हमें वर्ड टू का यूज करना होता है। ओके, इसके सेंटेंसेस बना के देखते हैं। देखिए इसी में मैं आपको सेंटेंसेस बता देती हूँ। जैसे हमारे प्रेजेंट के हैं वैसे हमारे पास्ट के बनते हैं, तो ज़्यादा खींच के लंबा नहीं करना है, इसी में आपको कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। जैसे आप बोलना चाहते हो मुझे अंग्रेजी बोलनी है, ठीक है। अब यहाँ पर है की जगह हम लिख देंगे थी। मुझे अंग्रेजी बोलनी थी, पास्ट में मुझे अंग्रेजी बोलनी थी, तो हम क्या बोलेंगे, आई वॉज टू स्पीक इंग्लिश। बस खत्म, बात इतना ही था, आई वॉज टू स्पीक इंग्लिश। अगर यहाँ पे मैं अंग्रेजी बोलना चाहती थी, यहाँ पर थी कर देते हैं, पास्ट की, मैं अंग्रेजी बोलना चाहती थी, तो वांट की जगह हम क्या यूज कर देंगे, हम वांटेड का यूज कर देंगे। हम बोलेंगे आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहती थी। ओके, वैसे ही उसे मुझसे बात करनी है की जगह हम थी यूज कर देते हैं। उसे मुझसे बात करनी थी, तो ही वॉज टू, या इसकी जगह वॉज, ही वॉज टू टॉक टू मी, ही वॉज टू टॉक टू मी, यानी कि उसे मुझसे बात करनी थी। वैसे उसे तुमसे मिलना था, उसे तुमसे मिलना था, ही, इसको हटा के हम वॉज का यूज कर देंगे, ही वॉज टू मीट यू, ही वॉज टू मीट यू। मुझे खाना बनाना है, इसकी जगह हम था कर देंगे। तो आपको इसे प्रेजेंट में भी सॉल्व करनी है, पास्ट में भी सॉल्व करनी है, इसका आंसर कमेंट में देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जब कोई काम आपको किसी मजबूरी में करना पड़ रहा है, यानी कि मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, यानी कि मैं ये काम करना नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे करना पड़ता है, वैसे सेंटेंसेस को मजबूरी वाले सेंटेंसेस कहते हैं। और हम बात करें सबसे पहले प्रेजेंट की। प्रेजेंट में, सॉरी, यहाँ पर तो बात किया गया है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट में आपको कोई काम करना पड़ता है, पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ता था या करना पड़ा, ठीक है, और फ्यूचर में आपको कोई काम करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ तो बात कर लिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन में हेल्पिंग वर्ब क्या आते हैं वो भी बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब या तो आपके हैज टू आएंगे या तो आपके हैव टू आएंगे, यानी कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आपके आ सकते हैं, या तो हैज टू या तो हैव टू, ठीक है। और पास्ट में आपके हेल्पिंग वर्ब बस एक ही आते हैं, वो है हैड टू, और फ्यूचर में आपके हेल्पिंग वर्ब एक ही आते हैं, वो है विल हैव टू, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर हैज टू की बात करें तो इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर नाउन। ओके, सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन क्या क्या होते हैं मैंने आपको कई बार बताया, चलिए फिर से बता देती हूँ, क्योंकि सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लिखने में कितना टाइम जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सेकंड जाएंगे, उतना मैं तो बता ही दूंगी। ही, सी, इट, या कोई सिंगल व्यक्ति का नाम, उसके साथ हैज टू आएंगे। और हैव का यूज़ किया जाता है आई, और जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन क्या क्या होते हैं, यू, वी, दे, ये होते हैं प्लूरल नाउन, या फिर एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति हुए तब हैव टू का यूज करेंगे। ओके, हैड टू का यूज करते हैं ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के साथ हम हैड टू का यूज करेंगे, चाहे ही, सी, इट हो, चाहे यू, वी, दे, आई हो, ठीक है। और विल हैव टू का भी यूज करते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव टू का भी यूज करते हैं। ये सारे सब्जेक्ट जो आपको दिख रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ हैव टू, विल हैव टू का यूज किया जाता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स को बना के देखते हैं, क्लियर हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि हैज टू, हैव टू यानी कि करना पड़ता है, हैड टू यानी कि करना पड़ता था या करना पड़ा, और विल हैव टू यानी कि करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, प्रेजेंट है, पास्ट या फ्यूचर है, प्रेजेंट है क्योंकि करना पड़ता है, प्रेजेंट की बात कर रहे। मुझे यानी कि आई के साथ हैव लगता है और हैव के साथ टू, और टू के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जहां भी टू आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो टू के बाद वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमें यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, उठना, उठना यानी कि वेक अप अर्ली, वेक अप
अर्ली। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। उन्हें स्कूल जाना पड़ता था या उन्हें स्कूल जाना पड़ा, तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे they had to go to school, they had to go to school, उन्हें स्कूल जाना पड़ा, they had to go to school। तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, हम बोलेंगे you will have to, you will have to leave the job, you will have to leave the job। तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, you will have to leave the job। उसे खाना पड़ता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। तो ये थी हमारी ये क्लास जिसमें मैंने आपको is, am, are, to, was, were, to, has, have, had, will have के साथ to, यानी कि अपनी मर्जी से कोई काम करना है या मजबूरी में कोई काम करना है, उसमें आपको क्या यूज करना है। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस के। ये सेंटेंसेस को आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। ओके, जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझे पढ़ना है, यानी कि मेरी इच्छा है पढ़ना, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है, मुझे पढ़ना है। तो मैं क्या बोलूँगी? मैं बोलूँगी आई एम टू स्टडी, आई एम टू स्टडी, मुझे पढ़ना है, आई एम टू स्टडी। अब एक मजबूरी वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। मुझे पढ़ना पड़ता है, यानी कि मेरी मजबूरी है पढ़ना, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो हम हैव का यूज करेंगे। आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। उसे घर जाना है, यानी कि वो जाना चाहती है, उसकी इच्छा है, उसे घर जाना है। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे he is to go home, he is to go home। उसे घर जाना है, he is to go home। उसे घर जाना पड़ता है, यानी कि वो घर जाना चाहती नहीं है, मजबूरी है, उसे घर जाना पड़ता है। हम बोलेंगे he, और he के साथ has का यूज होता है, he has to go home, he has to go home। उसे घर जाना पड़ता है, he has to go home। हमें आइसक्रीम खानी है, यानी कि हमारी मर्जी है, हमारी इच्छा है आइसक्रीम खाना, तो हमें आइसक्रीम खानी है। हम बोलेंगे we are to eat an ice cream, eat an ice cream। हमें आइसक्रीम खानी है, we are to eat an ice cream। eat की जगह यहाँ पर have का यूज करोगे ना तो काफी एडवांस साउंड करते हैं। ओके, we are to have an ice cream। हमें आइसक्रीम खानी पड़ती है, मजबूरी है खाना, तो हम we have to का यूज करेंगे। we have to have an ice cream, have an ice cream। ठीक है, हमें आइसक्रीम खाना पड़ता है, we have to have an ice cream। ओके, अब है रिया को उससे मिलना है, यानी कि उसकी इच्छा है, तो ये सेंटेंस आपको बनाने हैं। रोहन को रिया से मिलना पड़ता है, यानी कि मजबूरी है। ये भी सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और इसका आंसर कमेंट में देने हैं। तो गाइस, ये थी हमारी छोटी सी क्लास जहाँ पे हमने दो तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखा, जहाँ पर एक कोई काम आपको इच्छा से करना है और दूसरा आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है। ये दो तरह के सेंटेंसेस आपने बनाना इस वीडियो में सीखा है। तो अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, और ये हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जहाँ पे हमें कोई काम अपनी मर्जी से या तो मजबूरी में करना पड़ता है। तो इनका यूज़ कीजिए इंग्लिश में और अपनी इंग्लिश को इफेक्टिव बनाइए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.